हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो तुम जहाँ रहो, जैसे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अपने पढ़ाई फोकस करो। कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम कितना बार ट्राई कर रहे हो, कितना बार कोशिश कर रहे हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। असफलता असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, बार बार कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड उसके रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी का, एग्जाम्पलर का और कुछ रेफरेंस बुक का हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बस इतना उम्मीद है कि तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा सा टावर है, ये बड़ा सा टावर है, ठीक है। तुम क्या किए, इसको देखने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे तुम इसको देखने के लिए कोशिश कर रहे हो। तुम कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, इसको ऐसे देखोगे। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और तुम जैसे देख रहे हो, ये वाला लाइन साइड है। तो इसके बीच जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से तुम कितना ऊपर जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? अगर यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है। कैसे देखेगा? इधर से तुम खड़े हो, सपोज कोई इधर खड़ा है तो तुम्हें देख रहा है, तो इसका एक लाइन ऑफ साइड हमेशा तुम क्या करोगे, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले करना, और ये इसका लाइन ऑफ साइड है। तो ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस कर रहा है मतलब नीचे आ रहा है। तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइड है। तुम यहाँ पे हो, इसको देख रहे हो ऊपर से देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम हो, तुम्हारा लाइन सब इधर है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन यह है। तो यहाँ से तुम जब इसको देखोगे तो ये वाला जो एंगल कर रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। बस बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में तुम ऊपर देखते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहाँ से वो नीचे देखता है। क्लियर है? ओके। तो चलिए इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्लियर है ना? ठीक। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज यहाँ पे कोई है, यहाँ पे सपोज कोई है, एक्स है, यहाँ पे तुम हो, यू, तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे तुम खड़े हो। तुम क्या किए, तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम ए टू बी जा रहे हो, इधर से जा रहे हो। तुम ए से बी जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर तुम यहाँ से बी से सी तक चले गए तो ये तुम्हारा कितना टाइम में तुम यहाँ तक चले जाओगे। क्लियर है? देखो, अगर कोई तुम्हें यहाँ से देख रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें देखा, ये वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा 30 डिग्री का है। जब तुम पॉइंट ए में हो, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, ये वाला 30 डिग्री। क्लियर है? मैं तुम्हें ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइड है, 30 डिग्री कर रहा है। ये 30 डिग्री मतलब ये वाला 30 डिग्री होगा, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुम ए से बी आ रहे हो, यहाँ से चल के आगे। इट टेक्स 6 सेकेंड, ठीक है। जब तुम इधर आ गए तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा बढ़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा बढ़ेगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है मतलब ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर हो रहा है?
तुम जब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद ये 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि तुम बी में हो, अभी सी में आ जाओगे, कितना टाइम में तुम इस सी में आ जाओगे। अगर ए टू बी तुम्हें 6 सेकंड लग रहा है तो बी टू सी तुम्हें कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? तो देखो, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन तुम कर रहे थे उसी प्रकार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बस तुम्हें एंगल का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एंगल यहाँ पे था, ये 30 मतलब ये 30, ये 60 मतलब ये 60, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, एक ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल है, ए डी सी ट्रायंगल और डी बी सी, दो ट्रायंगल है यहाँ पे। तो हम लिखा इन ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल लो, डी बी सी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, tan 60 कितना होगा, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो tan 60 इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो h बाई एक्स। इट इम्प्लाइज tan 60 कितना होगा, √3 इजकल टू h बाई एक्स। इट इम्प्लाइज h इजकल टू √3 टाइम्स ऑफ x। क्लियर है? ये छोटा ट्रायंगल चला गया। अब ये बड़ा ट्रायंगल देखो, ADC। इन ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल में देखो tan 30 इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस h बाई वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो इस h का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। क्लियर है? तो tan 30 इजकल टू 1/√3 इजकल टू h का जगह क्या लिख सकता हूँ, √3x बाई वाई प्लस एक्स। क्लियर है? इट इम्प्लाइज y प्लस एक्स, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इजकल टू √3 इंटू एक्स, तो कितना होगा 3x। इट इम्प्लाइज x उधर चला गया तो कितना होगा 2x इजकल टू y। तो ये रिलेशन आ गया हमारा, y इजकल टू 2x, मतलब ये y का ये कितना लेंथ हो गया, ये हो गया 2x। ठीक है, अगर 2x डिस्टेंस और 6 सेकंड लग रहा है तो x डिस्टेंस कितना टाइम लगा, कितना लगा 3 सेकंड। वेरी गुड, तो ये लगा 3 सेकंड टू कम फ्रॉम बी टू सी। मतलब मैं से तुमने से जा रहे हो ना, तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है, तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हमें क्या पता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है ना तुम्हारा, तुम ऐसे कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हो, तो अगर ये 2x डिस्टेंस तुम 6 सेकंड में जा रहे हो, स्पीड तो यहाँ से भी सेम होगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है x है, वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, t, इट इम्प्लाइज x से कट गया 3, इट इम्प्लाइज t इजकल टू 3 सेकंड। क्लियर है? ऐसे करो या नॉर्मल ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? मतलब तुम यहाँ पे खड़े थे, मैं ऊपर हूँ, तुम यहाँ पे हो, तुम क्या किए कि इधर से चल रहे हो। जब तुम यहाँ पे खड़े थे तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा था 30 यहाँ से, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 हो रहा है, तुम्हारा कितना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो मेरा क्या हो रहा था, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा था 30 डिग्री, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा इजकल टू 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है? मैं ऊपर था ना, मैं ऊपर से तुम्हें देख रहा हूँ, तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना है, तुम मुझे ऊपर से नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम है। तो यहाँ तक तुम चले गए तो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 है, मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, तो यहाँ तक है। ए टू बी तुम्हें 6 सेकंड लग रहा है, तो बी टू सी तुम्हें कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल लेना है, यहाँ पे हम y और x इनका बीच में रिलेशन हमें डालना है। ठीक है, एक बार रिलेशन डाल दिए तो हमें अभी दिया गया है कि ये y है 2x। अगर दो सपोज ऐसे, मतलब सपोज 4 मीटर जाने के लिए तुम्हें 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो 2 मीटर जाने के लिए कितने सेकंड लगेगा, आधा लगेगा 3 सेकंड, बस वही है। क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। तो क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि ये क्लियर क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है 7 मीटर का, ठीक है, यहाँ एक बड़ा सा टावर है जिसका हाइट h है, ये वाला बड़ा सा टावर है। क्लियर है? अभी तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, तुम क्या किए,
तुम टावर को देखो, ये वाला टावर का टॉप है, ये टावर है, ये एक बिल्डिंग है, क्लियर। तुम सर टॉप को देख रहे हो, टॉप को देखे, टॉप को देखे, टॉप को देखे मतलब क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला एंगल होगा, ये एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दिया है 60 डिग्री, क्लियर है। तुम यहाँ पे थे ना, ऊपर से नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 60 डिग्री है। और क्या किए तुम, यहाँ से इसका बॉटम को देख रहे हो, यहाँ से तुम इसका बॉटम को देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, तो कैसे देखोगे, ऐसे थे नीचे देखोगे, तो क्या तुम्हारा एंगुलर डिप्रेशन है, तुम ऊपर हो नीचे देख रहे हो, तो एंगुलर डिप्रेशन ये दिया है थीटा इक्वल 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर है। देखो ये वाला का 45 होगा, तो ये वाला कितना होगा, 45 होगा, क्लियर, इतना पता है। तो क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर, निकल सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन है। तो कैसे करें इसको, देखो ये 60 है, 45 है, तो ये 45 मतलब 45 हो गया, ठीक है। मैं ले लिया, इसका नामकरण कर देता हूँ, ये A B C D E, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल हो गए। मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ABC ट्रायंगल ले रहा हूँ। tan 45 इजिकल टू परपेंडिकुलर बेस, तो ये क्या होगा 7 बाई ये बेस को सपोज x ले लिया, ये x मतलब ये कितना होगा, ये भी x होगा, ठीक है। तो ये x है, इट इम्प्लाइज tan 45 इजिकल कितना 1 होता है, 1 इजिकल टू 7 बाई x, इट इम्प्लाइज x कितना है 7 मीटर है। तो हमें पता चल गया कि ये जो x है ये 7 मीटर का है, क्लियर है। अगर ये 7 मीटर का है तो ये वाला क्या A to E ये भी 7 मीटर का होगा, क्लियर, ये भी 7 मीटर का होगा। ये वाला 7 है मतलब ये वाला 7 है, क्लियर है। अभी हम क्या निकालेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल में देखो ये वाला ट्रायंगल 60 डिग्री ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं हम, tan 60 इजकल टू DE बाई AE। DE क्या है, देखो DE बाई AE, तो ये DE क्या है, DE क्या है, देखो ये पूरा H है, पूरा H है। अगर ये 7 है, तुम्हारा जो बिल्डिंग है 7 मीटर है, तो यहाँ से 7 मीटर भी होगा ना, ये वाला 7 मीटर होगा, ये वाला 7 है तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे ये 7 मीटर है, ये पूरा H है, तो ये 7 चला गया, तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा H माइनस 7, क्लियर है। तो D का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, H माइनस 7 बाई A कितना है, A 7 निकल गया यहाँ पे, x इजिकल 7 मीटर, तो 7 निकाल दिया, ठीक है। तो अब हम H निकाल सकते हैं, tan 60 इजिकल टू √3 इजिकल टू H माइनस 7 बाई 7, इट इम्प्लाइज 7√3 H माइनस 7 इजिकल टू 7√3, इट इम्प्लाइज H इजिकल टू 7 प्लस 7√3, और 7 कॉमन ले लिए 1 प्लस √3, इतना मीटर होगा। तो हाइट ऑफ द टावर विल बी दिस वन, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, ये 40 है मतलब ये 45 है, क्लियर है। ये 7 मीटर का बिल्डिंग है, ये 7 मीटर मतलब ये हाइट भी 7 मीटर होगा, ठीक है। अगर ये 7 मीटर है तो टोटल H है, तो ये कितना होगा H माइनस 7, ये वाला लेंथ यहाँ से इतना तक, ठीक है, ये वाला H माइनस 7 होगा। तो बस दो ट्रायंगल हो गए, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया, दोनों का रिलेशन डालो तो H इक्वल इतना है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 10 मीटर का एक छोटा सा बिल्डिंग है, ठीक है, और ये वाला एक बड़ा सा टावर है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टॉप ऑफ को, ये जो बिल्डिंग है टॉप को ये 30 डिग्री है, ये वाला मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला ये 30 डिग्री, ये वाला मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन यही है, लाइन ऑफ साइड ये 30 ये है, तो इसका बीच का जो एंगल है 30 डिग्री है। तो ये वाला पहले टॉप को 30 डिग्री कर रहा है, और मैं ऊपर हूँ ना, और बॉटम को देख रहा हूँ 60 डिग्री कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला मैं 60 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब मैं टॉप को देखा, इस 10 मीटर बिल्डिंग का टॉप को देखा, तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 हो रहा है, ये 30 मतलब, और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ तो ये 30 मतलब 30, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए,
ठीक है। तो ये 30 मतलब ये 30 है। और जब मैं बॉटम को देख रहा हूँ यहाँ से मैं बॉटम को देखा तो मेरा एंगुलर डिफरेंस 60 है, ये 60 है मतलब ये भी 60 होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एक्स। क्लियर है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये वाला एक ट्रायंगल है, ये वाला ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारा। और क्या है, इसका नाम डी दे दो, ई दे दो। ये बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी है और एक छोटा सा ट्रायंगल ए डी ई, ये दो ट्रायंगल हमारा हो गया। इसको लेकर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एच बाई एक्स है। ठीक है, इट इम्प्लाइज tan 60 है √3 इजकल टू एच बाई एक्स, इट इम्प्लाइज एच इजकल टू √3 टाइम्स ऑफ एक्स। ये रिलेशन हम पा ली, एच और एक्स के बीच रिलेशन पा गए हम लोग। ठीक है, अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला छोटा ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में क्या लेंगे, देखो ये वाला 10 मीटर है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 10 मीटर होगा, 10 मीटर है ना, ये 10 मीटर है। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, ये वाला h माइनस 10। क्लियर है, पूरा h है, पूरा h है, ये 10 है तो ये कितना होगा h माइनस 10। हमें क्यों चाहिए, हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ए डी ई ट्रायंगल, ए डी ई ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल चाहिए। ए डी ट्रायंगल हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी ई, ए डी बाई डी ई। तो ए डी क्या है h माइनस 10, डी क्या है x पता नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 इजकल टू 1/√3 इजकल टू h माइनस 10 बाई एक्स। ठीक है, x तो h इजकल √3x है तो h का हम क्या लिख सकते हैं, √3x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है h के लिए, ये कितना हो जाएगा, x इजकल टू √3x इंटू √3, 3x माइनस 10√3। इट इम्प्लाइज x इधर चला गया, ये इधर चला गया तो कितना हो सकता है, ये 2x इजकल टू 10√3। इट इम्प्लाइज x कितना होगा, कट जाएगा 5 में तो x इजकल टू 5√3। तो h का वैल्यू कितना आ गया, 5√3। क्लियर है, अगर h का वैल्यू ये 5√3 आ गया, 5√3 मीटर है तो ये h कितना होगा, h इजकल √3x, तो यहाँ पे 5√3 इंटू √3 इजकल टू 15 मीटर, तो 15 मीटर विल बी द आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है ना। मतलब यहाँ से एंगुलर डिप्रेशन एक 30 दे रहा है टॉप को, बॉटम को 60 दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये ट्रायंगल ले लिया 60 का, ये छोटा ट्रायंगल ले लिया 30 का, तो ये दोनों ट्रायंगल का मैं रिलेशन निकाला, x इजकल 5√3 और h इजकल √3x, तो ये 5√3 होगा, ये 15 मीटर होगा। क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी किसमें, क्लियर हो रहा है ना। देखो एंगुलर डिप्रेशन में तुम जैसे एंगुलर एलिवेशन में तुम जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, एंगुलर डिप्रेशन उसी टाइप का करना है। एंगुलर डिप्रेशन मतलब ऊपर से देखा, ऊपर से देखा ये 30 हो गया, 60 हो गया। अभी क्या, ये एंगुलर एलिवेशन का टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, फिर सेम चीज़ है, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। देखो छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक टावर है ऑफ हाइट कैपिटल H और ये बिल्डिंग छोटा है, इसका हाइट है स्मॉल h। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम इस टावर को टॉप को देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तुम यहाँ पे हो ना तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ये है। तुम टावर का टॉप का देखा तो ये अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये अल्फा दिया गया। ठीक है, और यहाँ से तुम टावर का बॉटम को देखो, ऐसे देखें नीचे देखें तो ये तुम्हारा एंगुलर डिप्रेशन बीटा है। क्लियर है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये अल्फा बीटा, ये h, ये x, ये कैपिटल H, तो इनके बीच कुछ रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे दिया गया प्रूव दैट कैपिटल H इजकल टू स्मॉल h होल इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, ये रिलेशन को हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, देखो ये वाला बीटा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, मतलब ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत। देखो ये वाला x है, ये वाला x है, मतलब ये वाला भी हम x लिख सकते हैं, ये वाला भी x लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये h है, मतलब इतना तो h आएगा ना, ये स्मॉल h है तो इतना तक स्मॉल h आता है। पर ये स्मॉल h है तो यहाँ से ये कितना होगा,
यहाँ से ये कितना होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये पता है, क्लियर है। ये एच है मतलब ये एच है, अगर ये कैपिटल एच है तो ये वाला कितना होगा, कैपिटल एच माइनस एच। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल देखो ए बी सी ट्रायंगल को देखो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी लिख सकता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी टैन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, तो h बाई एक्स, इट इम्प्लाइज x इजकल टू h बाई टैन बीटा। ये क्लियर है तुम्हें, ठीक है। ये छोटा सा ट्रायंगल के लिए। अभी ये ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ये ट्रायंगल है ए डी ई, टैन अल्फा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है h माइनस एच बाई बेस कितना है x है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक्सप्रेशन में हमारा s का टर्म नहीं है तो हमें s को हटाना है, ठीक है। तो s की जगह इसको हम डालेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू h माइनस एच बाई एस क्या लिख सकते हैं, h बाई टैन बीटा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टैन अल्फा इजकल टू h माइनस एच बाई एच, ये टैन बीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा टैन बीटा, क्लियर है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, h इंटू टैन अल्फा, इसका नीचे एक है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, h इंटू टैन अल्फा, h इंटू टैन अल्फा इजकल टू ये रहेगा कैपिटल H माइनस एच इंटू टैन बीटा। ये तो क्लियर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अभी क्या करें, देखो h एक साइड में बाकी सब एक साइड में, तो कैपिटल H एक साइड में रखना है, बाकी को एक साइड में करना है, तो इट इम्प्लाइज h टैन अल्फा यहाँ पे है, ठीक है। इसको खोल दो, ये कितना हो जाएगा, h टैन बीटा माइनस एच टैन बीटा, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, h टैन बीटा इजकल टू h टैन अल्फा, ये माइनस है मतलब इधर है प्लस है, प्लस h टैन बीटा, तो h टैन अल्फा प्लस h टैन बीटा इजकल टू h टैन बीटा, ठीक है। ये रिलेशन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रिलेशन को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या लिख देगा, h टैन बीटा इजकल टू h टैन अल्फा प्लस h टैन बीटा, तो h कॉमन ले लिया मैं, h कॉमन लिया कि लिख सकता हूँ टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, क्लियर है। देखो यहाँ पे h लिखा है तो टैन बीटा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं टैन बीटा यहाँ पे डिवाइड कर दिया, टैन बीटा डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो h इजकल टू h टैन अल्फा प्लस टैन बीटा बाई टैन बीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, h इंटू टैन अल्फा बाई टैन बीटा, ऐसे रहेगा टैन अल्फा बाई टैन बीटा प्लस टैन बीटा बाई टैन बीटा कितना होगा, +1 होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, h इंटू टैन अल्फा बाई 1 बाई टैन बीटा, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो टैन अल्फा है, 1 बाई टैन अल्फा की बीटा कितना होगा, कोट बीटा, वेरी गुड, ये कोट बीटा +1, तो इतना दिया है प्रूव करने के लिए, दिस इज इक्वल टू h, क्लियर है। 1 बाई टैन बीटा, तो 1 बाई टैन बीटा है, 1 बाई टैन बीटा क्या लिख सकते हैं, कोट बीटा नहीं है, कोट बीटा सिंपल है, तो इसको इसे वैल्यू में पुट कर दे, ये प्रूव हो गया, क्लियर। कुछ नहीं है, बस दो ट्रायंगल हमें ले रहे हैं, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, मतलब ये अल्फा बीटा एंगल है, ये हमें यहाँ पे जो एक्स टर्म है इसको हम ओमिट करना है, इस क्योंकि इस एक्सप्रेशन में एक्स का टर्म नहीं है। तो मैं क्या किया, ये ट्रायंगल एबीसी में एबीसी से एस का रिलेशन निकाल दिया, एस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एच एंड टैन बीटा, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल एडी, ये वाला ट्रायंगल एडी में एस का जगह इसको पुट कर दिया, उसके बाद बस सिंप्लीफाई है और कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई किया, और तुम्हें देखना है कि ये क्या प्रूव करना है, उसी के चलते तुम्हें इसे जाना है, ठीक है।
तो ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसमें दिया गया है कि यहाँ पे सपोज तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे एक कोई है, यहाँ पे एक कोई है, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो टॉप में, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तुम यहाँ से देखे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से, यहाँ पे हो तुम यहाँ पे ऊपर से नीचे देखें तो तुम्हारा क्या होगा, एंगुलर डिप्रेशन होगा। तो एंगुलर डिप्रेशन दिया है 45 डिग्री इधर से, और इधर से तुम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो एंगुलर डिप्रेशन 60 है। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट ए बी, अगर ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है ये 100 इंटू √3 प्लस 1/√3, देन 40 तो हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का हाइट कितना है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तुम इस बिल्डिंग के ऊपर रहो, इधर देखें 45 डिग्री में, इधर देखें 60 में, अगर इन दोनों का बीच का डिस्टेंस इतना है तो 40 तो हाइट ऑफ बिल्डिंग। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये वाला 45 मतलब ये वाला कितना होगा 45, क्लियर है, ये वाला 60 है मतलब ये वाला कितना होगा 60 है। अभी निकल गया, दो ट्रायंगल लो, सपोज ए बी नाम दे दिए, इसको सी दे दिए, इसको डी दे दिए, क्लियर है। अब मैं ये दो ट्रायंगल कंपेयर करूंगा, यहाँ लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल ले लो, ले लिए, यहाँ पे क्या होगा tan 45 डिग्री इसका क्या, बिल्डिंग की हाइट कितना है h बाई दिस मच सपोज इसका तुम x ले लिए, ठीक पता नहीं ना, तो h/x, इट इम्प्लाइज tan 40 कितना है 1 है, तो h इजकल टू x है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। यहाँ पे तुम लिख सकते हो ये CDB ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल छोटा वाला DBC ट्रायंगल में तुम क्या लिख सकते हो, tan 60 इजकल टू बिल्डिंग y है h/y, क्लियर है, क्लियर है, इट इम्प्लाइज tan 60 कितना होगा √3 इजकल टू h/y, इट इम्प्लाइज y इजकल क्या लिख सकते हो h/√3, ये पता है, x ये पता है, y ये पता है। देखो ये x प्लस वाई इजकल कितना है 100 √3 प्लस 1/√3, इसलिए मैं x y में ले लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई इजकल टू, ये x प्लस वाई मतलब ये ऐड करना है h प्लस ये कितना होगा h/√3, ठीक है, ये दोनों ऐड कर दिया ना, x प्लस वाई, ये दोनों ऐड किया मतलब x प्लस वाई इजकल टू h प्लस h/√3, तो x प्लस वाई कितना होगा, ये वाला दिया है, गिवन दिया है, तो क्या लिख सकते हैं 100 √3 प्लस 1/√3 इजकल टू h प्लस h/√3, h कॉमन ले लिया 1/√3 हो गया, तो कितना हो जाएगा h इंटू √3 प्लस 1/√3, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 √3 प्लस 1/√3 इजकल टू h इंटू √3 प्लस 1/√3, तो √3 प्लस ये कट गया, तो इन प्लस h इजकल टू 100 मीटर, क्लियर है। तो ये बिल्डिंग का हाइट कितना होगा 100 मीटर, क्लियर हो रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक एंड को तुम्हारा 45 जा रहा है और एक एंड में 60 जा रहा है, ये 40 मतलब ये 45, ये 60 में 60, ये ट्रायंगल दोनों का रिलेशन ले लिए। तुम्हें दिया गया है कि ये ए बी इजकल इतना है, तो इसको x ले लिए, इसको y ले लिए, x के टर्म में इसको निकाल दिए, इसको y टर्म में निकाल दिए, इसको ऐड कर दिए, तो x प्लस वाई इजकल इतना, तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ये यहाँ तक तुम्हें लाना है, उसके बाद सिंप्लीफाई है, x प्लस वाई इजकल इतना, तो ये वाला सिंप्लीफाई चीज़ है, ठीक है, ये वाला, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है ना सर, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, फ्री टू आस्क एनी टाइम एनी मोमेंट, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये क्वेश्चन देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो ये वो एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये वाला अच्छा वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये बड़ा सा माउंटेन है एच हाइट का, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो माउंटेन ये माउंटेन है
बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है, क्या है, माउंटेन है। ये क्वेश्चन को देखो, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुम यहाँ पे हो, तुम क्या किए, माउंटेन को टॉप को देखें, ये सपोज टॉप ऑफ द माउंटेन, ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है, तुम सी पे खड़े हो, तो टॉप ऑफ द माउंटेन को देखो 45 डिग्री, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री, यहाँ पे था ना, तुम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री टॉप को देखो, देखा, ठीक है। उसके बाद तुम क्या किए, तुम इस माउंटेन को चढ़ने का कोशिश कर रहे हो, ये इसका हाइट है ना, माउंटेन का हाइट इतना है, तो माउंटेन ऐसे होगा, ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, तो इसको चढ़ने के लिए कोशिश करो, ऐसे चढ़े, 1 किलोमीटर जाने के बाद, मतलब ऐसे होता है ना, मतलब ये तुम ऐसे माउंटेन चढ़ रहे हो, ये माउंटेन का हाइट है, माउंटेन चढ़ते थे यहाँ से तुम हो, माउंटेन चढ़ रहे हो, तुम माउंटेन चढ़ रहे हो, ये उसका हाइट है, यहाँ जाने के बाद तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन और कुछ हो रहा है उसी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम बेस में थे, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो रहा था, ठीक है। अगर तुम जैसे माउंटेन में चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, तो 1 किलोमीटर आने के बाद तुम उसको एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इफ़ ये वाला एक्स डिस्टेंस है, ये एच है, और यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, यहाँ पे पहले पोजीशन यहाँ पे था, सेकंड पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है इस बेस को, ठीक है। तो पूछा गया कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंटेन। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। पहले तुम यहाँ पे थे, 45 डिग्री कर रहे थे, ठीक है, 1 किलोमीटर तुम गए, 1 किलोमीटर आने के बाद तुम्हारा एंगल एलिवेशन वहाँ पे 60 हो रहा है, और बेस से तुम्हारा एंगल एलिवेशन 30 हो रहा है। क्लियर है। तो पूछा गया कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस माउंटेन क्या है। अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, ये वाला बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या लिख सकते हैं, ये tan 45 है, ये वाला ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ tan 45 इजकल टू h बाई बेस h बाई एक्स। tan 45 कितना है, वो 1 होता है, तो h इजकल टू x, मतलब जितना हाइट है उतना ये वाला डिस्टेंस है, बेस उतना है, हाइट जितना है बेस उतना है। क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, अभी देखो ये ट्रायंगल चला गया, अभी ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल मतलब ये 1 किलोमीटर का है, ठीक है, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला हाइट हमें पता नहीं, सपोज इसका हाइट टी ले लेते हैं, ये वाला यहाँ से टी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये इसको पी ले लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये वाला रिलेशन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जब मैं ये tan 60 लिखूंगा, tan 60 इक्वल टू दिस बाई दिस, तो उसमें ये t ये p का वैल्यू में चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल को ले लिया, ये वाला, सपोज इसका नाम दे दियो E, ठीक है, इसका नाम दे दियो ABC, ये D है। तो ट्रायंगल C E और D ट्रायंगल, ये छोटा सा 30 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला CD को मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 30 इजकल टू T बाई 1 किलोमीटर, T बाई 1 किलोमीटर, ठीक है। तो sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, हाफ इजकल टू T बाई 1 किलोमीटर, ठीक है। तो T कितना होगा, हाफ किलोमीटर होगा, ठीक है, T इजकल टू हाफ किलोमीटर। क्लियर है, क्लियर है। तो T का वैल्यू मेरा आ गया हाफ किलोमीटर, ये वाला है ना, ये आ गया हाफ किलोमीटर, ठीक है। ये 1 किलोमीटर था, ये आ गया हाफ किलोमीटर। मेरे को CD चाहिए, CD, तो CD के लिए क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख कर दो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो cos 30, कुछ भी डाल सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। cos 30 इजकल टू CD बाई हाइपोटेन्यूज 1 किलोमीटर। इट इम्प्लाइज cos 60 कितना होगा, √3/2। क्लियर है, cos 30 इजकल टू √3/2 इजकल टू CD हमें चाहिए CD बाई 1। इट इम्प्लाइज CD इजकल टू √3/2। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। तो ये वाला आ गया √3/2 किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर हो रहा है। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, हमें ये ट्रायंगल ले लिया,
ये वाला 60 डिग्री का जो एंगल कर रहा है। इन ट्रायंगल क्या नाम दिया, ए ई, तो इसको एफ दे दिया, ठीक है, ए ई एफ ट्रायंगल। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को ये वाला हाइट चाहिए। देखो अगर ये वाला टी है, ये वाला टी है, इतना टी है, तो ये कितना होगा, यहाँ से इतना कितना होगा, एच माइनस टी। क्लियर है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ट्रायंगल ए ई एफ है tan 60 इजकल टू एच माइनस टी बाई ये वाला। अगर ये x टोटल है, ये p है, ये कितना होगा, x माइनस पी। तो लिख सकता हूँ x माइनस पी। इसको तो ध्यान से देखो, h की जगह h लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। t की जगह क्या लिख सकता हूँ, t इजकल टू हाफ किलोमीटर लिख सकता हूँ, हाफ किलोमीटर, हाफ लिख सकता हूँ वैल्यू। देखो x की जगह क्या लिख सकता हूँ, s इजकल h, मेरे को h चाहिए ना, तो s इजकल h tan 40 h बाई एक्स, x की जगह h लिख सकता हूँ, h लिख दिया। p क्या है, p क्या है, p कहाँ गया, ये वाला था, ये सी डी को p ले लिया, p इजकल टू कितना है, √3/2 किलोमीटर, तो इसको √3/2 किलोमीटर लिख दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? तो tan 60 कितना होगा, इजकल टू √3। बस इसको सिंप्लीफाई करना है तुम्हें। क्लियर है? क्लियर है? तो इसे सिंप्लीफाई करो इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, h माइनस हाफ इजकल टू कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा h √3 माइनस 3/2, ठीक है, ये √3 मल्टीप्लाई होगा ना 3/2 होगा, तो h इधर ले लियो, h उधर ले लियो, तो कितना हो जाएगा, ये h उधर ले लो तो कितना हो जाएगा, h √3 माइनस h, ये इधर ले आओ तो क्या होगा 3/2 माइनस हाफ। क्लियर है? तो निप्लाई क्या एक हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 एक हो जाएगा, इजकल टू h √3 माइनस 1, इट इम्प्लाइज, ठीक है, h इजकल टू 1/√3 माइनस 1। दिख रहा है ना, ये चीज़ें दिख रहा है, h इजकल टू √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, h इजकल टू 1/√3 माइनस 1, तो ये कंजुगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1, ऊपर भी √3 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2/2 √3 + 1, तो h इजकल टू √3 + 1/2, तो ठीक है। तो इसका √3 का वैल्यू कितना है, 1.7 कितना होता है, ये 2.7/2, तो कितना हो जाएगा 1.36 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टीडियस है, थोड़ा उल्टा दिया गया है, मतलब यहाँ पे 3 एंगल दे दिया, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे तुम थे, जब 1 किलोमीटर चले गए उसके बाद तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी 60 हो रहा है ऊपर को, और यहाँ का एंगुलर वेलोसिटी 30 है, यहाँ से बेस से यहाँ तक। तो पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंटेन। तुम जब करोगे तुम्हें क्या चाहिए, tan 60 इजकल टू h/a, ये h ये चाहिए, ये वाला कैपिटल H है, तो ये वाला टर्म को तुम्हें एक वैल्यू लेना है, ये वाला टर्म, फिर ये बेस चाहिए, ये वाला x है, तो ये बेस कैसे लाओगे, x माइनस इसको ओमिट करना है, इसलिए ये ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल है लेकिन बहुत खतरनाक है। ये जो ट्रायंगल है CED, ये ट्रायंगल थोड़ा देखो, इस ट्रायंगल में ये एक दिया है तो इसको तुम निकाल दोगे, इसको निकाल दोगे, उसके बाद सिंपल बात है, ये ट्रायंगल को इंपॉर्टेंट है, ये ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। ये 30 डिग्री में तुम्हें ये वाला निकालना है, बेस भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद तुम tan 60 का यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले लो, उसके बाद तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट इजकल टू 1.36 किलोमीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? तो उम्मीद है कि तुम लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम ला रहे हैं एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल्स, तो नेक्स्ट वीडियो तुम देखते रहो। ट्रिगोनोमेट्री लगभग खत्म हो गया, तुम्हारा कुछ दिक्कत होगा तो तुम लोग मेरे को पूछ सकते हो, और अगर कुछ सैम्पल पेपर, कुछ रेफरेंस बुक्स को क्वेश्चन तुम ला सकते हो, इट विल फाइन, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन दूंगा बोर्ड का, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।